अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये लें जी, ये रात को जो है वो हमें कार्गो रिसीव हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुम नहीं हुआ और आ गया था खैर से। और रात को तकरीबन ये 7:30-8 बजे के टाइम पे जो है वो हमें रिसीव हुआ। और फिर मैंने बस थोड़ी सी, क्योंकि रात का टाइम था तो थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा जब सुबह ओपन करेंगे तो फिर दिखा दूँगी आपको। ये है मशीन, ये वॉशिंग मशीन इस तरीके से उन्होंने पैकिंग की थी। ये देखें, ये है मशीन और इसकी पैकेजिंग जो है वो इस तरीके से थी, ये लगा लगा के। लेकिन इसको ओपन करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? ओए, ये इतने तरीके से इतने उन्होंने अच्छी तरह पैक की थी ना, ताकि कहीं से भी ना लगे। और अंदर देखें, ये देखें, ये उन्होंने अंदर रख के इस तरीके से पैक किया। इस पैकिंग करने के उन्होंने 125 दिरहम लिए। हाँ, 125 दिरहम लिए हैं इस पैकेजिंग के सारे। और ये आपके सामने ही ओपन करेंगे ताकि ना पता लग जाए कि ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाए हमारे कार को। फिर आपको नंबर देते हैं हम, और जिसने करवाना है तो फिर वो यूज़ कर लें हैं। और क्या है, और एक ये बॉक्स आया है, ये करवाया था ना ये, लेकिन ये थोड़ा जी, ये थोड़ा खड़क रहा है, लगता है टूट गया है कुछ। और एक ये है, ये तो फ्रिज तो मैंने आपको दिखाया था। अभी चीज़ें जो है वैसी पड़ी हैं। ये है मेरा ट्रेडमिल, ये उसका बाकी पार्ट है जो ऊपर वाला वो जो होता है ना, इसको भी अच्छे तरीके से पैक तो किया हुआ है। बस अल्लाह करे कोई चीज़ टूटी ना हो बस। पहले फ्रिज ओपन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे सब ठीक हो। देखिए फ्रिज में भी ये सारा, ओए क्या हुआ? ये ऐसे ओपन हो गए बच गया ना। तो फ्रिज की पैकेजिंग के उसने मेरे ख्याल में 100 दिरहम लिया था। 100 दिरहम लिया था। और ये बॉक्सेस वगैरह का भी लिया था, ये पैक करने के। हाँ, पैकिंग तो सबकी होती है ना। नहीं, ये इसके ऊपर जो सारा लगा है, ऑलरेडी 4 दिन चार्ज किए उसने पर केजी। और क्या बोलेगा। ये भी दुबई छोड़ आया है मेरा फ्रिज। मशीन हमारे पीछे पीछे बेचारे सारे बेचारे हमारे पीछे पीछे दुबई छोड़ के आ गए हैं। ये पता नहीं कैसे आया, हालांकि इधर लगा हुआ भी था, लेकिन फिर भी ये बस एक छोटा सा ये यहाँ पे डेंट आ गया। अभी तो अल्लाह खैर करे, बाकी देखते हैं अंदर से। ऊपर वाला तो मैंने देखा है खोल के। ये देख, ये मैंने इस तरीके से ये वैसे का वैसे ही रख दिया था। ये मैंने बास्केट वगैरह जो है ये कुछ इसमें रख दी थी, और ये उन्होंने फिर पैक किया कि हिले नहीं। तो जिप से साफ होने वाले हैं सारे। और ये है इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे वाला सारा। शुक्र है अभी लग तो रहा है कि कुछ भी नहीं टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं टूटा वैसे। चलो अच्छा, शुक्र है। ये देखें, इसमें मैंने वो कूलर वगैरह, ये वो कूलर है जो लिया था ना एस से, और ये ऑर्गेनाइजर्स हैं सारे, और ये मेरा आटे वाला डब्बा है
इसको मैंने रख दिया था। और ये जो सिंक में मैं रखती थी ना, याद होगा सबको, क्या है ऐसा वो सिंक ड्रेनर, हाँ ये वो है। और सारी चीज़ें, ये हल्की हल्की चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी थी इस तरीके से पैक कर रख के। तो फिर उन्होंने पैक कर दिया इसको, और ताकि मूव ना हो, है ना। बहुत अच्छे तरीके से वैसे माशाल्लाह लेके आए हैं। तो हम आपको देते हैं कार्गो का। अभी फ्रिज वो मशीन देखनी ना, वो तो नहीं टूटी। अभी सारी चीज़ें देख। पैकेजिंग इससे बेहतर क्या कर रहे हैं? बेबी क्लीन कर ले। उधर नहीं मेरा बेटा, इसके अंदर से मैं कैसे निकालूंगी? मेरी जान, गटर ब्लॉक हो जाएगा ना, डस्ट सारी चीजें चली जाएंगी उसके अंदर। I will. Okay, बस enough here. Enough. But no, I have to. No. Don't keep there. Don't keep the garbage there, Janu. That should be here. No, बस. Okay, enough now. बाकी मैं कर लूँगी। I can do everything now. Thank you so much, my sweetheart. Thank you so much. ये तो Yes. इसको उधर ये फ्रिज रख दिया हमने यहाँ पे, और साथ में उसके बास्केट रख दिया मैंने, वो जो लेके आई थी मैं उस दिन आपको मैंने दिखाया था। अच्छा, एक सिस्टर ने लिखा हुआ था कि ये वाली जो बास्केट है ना, ये वज़न से, तो ये मुझे पता है कि वज़न से ये ना मेरे पास वहाँ पे भी थी ऐसी ही एक जो है बास्केट थी वहाँ पे, आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। तो उसमें ना मैं ज़्यादा वज़न नहीं रखती थी, मुझे पता है ये गिर जाती है, टूट जाती है यहाँ से, ये इतना जो है मजबूती से नहीं वो करती। तो इसमें सिर्फ मैंने अनियन वगैरह रखने, और अनियन भी थोड़े थोड़े ज़ाहिर लेके आता है बंदा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 3 किलो तक लेके आते हैं ना। तो वो डिवाइड करके इस तरह अनियन वगैरह और पोटैटो वगैरह इसमें रख दूँगी। तो बाकी जो है वो इतना वज़न वाला काम है नहीं इसका, तो इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा, ये जो कार्गो वाला सामान है वो गया है और अब हम इसको कर रहे हैं ओपन। और ये देखें, ये मैंने इसको इस तरीके से पैक किया था इन बॉक्सेस को। ये मैंने एस से लिए थे, और मैंने फिर इनको ऐसे एक दूसरे के अंदर रख के ऊपर प्लास्टिक के इनके लेड रख के फिर इनको चारों तरफ से जो है वो मैंने पैक किया था। और उसके बाद ही ये जो है ये नहीं टूटे और अच्छे तरीके से आ गए। ये देखें, ये भी आ गए हैं छोटे छोटे जार्स, और इनके ऊपर मेरे हस्बैंड ने इस तरह करके ना वो स्कॉच टेप लगा दी थी। ये देखें, सब पे लगाई थी, सब पे। और इस तरीके से ये फिर भी ना वो बेशक ये बहुत अच्छे तरीके से टाइट हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा लेनी चाहिए ताकि इसमें से जो मसाले वगैरह वो कुछ भी फिर ना बाहर नहीं निकलता। और जो लिक्विड्स हैं जैसे हो गया, ये देखें, ये वाली सारी चीज़ें जो मेरी वहाँ पे मैं ऑफ़र्स में लेके रख लेती थी ना, तो ये वो रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग ले जाते हैं, और ऐसे वेस्ट हो जाएंगे ज़ाहिर है। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर इस तरीके से वो लगा दिया। वो एक सिस्टर कह रही थी कि आपने लिक्विड जो है वो उसमें नहीं रखने थे, कार्गो में वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं, हम वैसे लगाते तो हैं स्कॉच टेप, लेकिन पता नहीं लगाई है या नहीं लगाई। तो ये शुक्र है कि हमने लगाई थी इनके ऊपर स्कॉच टेप इस तरीके से सारी ना, बिल्कुल पैक करके ऊपर से इनका जो ढक्कन वाली जगह होती है ना, बिल्कुल पैक करके अच्छी तरह। तो ये लगाई है, सब पे लगी हुई है देखें। तो ये फिर इस तरीके से ओपन नहीं होता या लीक नहीं होता कुछ भी आ गया। ये वाला पैन देखें, ये भी आ गया। ये सब कार्गो में रखा हुआ था, क्योंकि ऐसे इसको लाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा था। और ये मेरा टोस्टर ये भी आ गया, अभी सारा क्लीन करना है। ये कार्गो में उन्होंने फिर ओपन किया है और चेक किया सारा। इवन इशाल का जो दूध ये जो इसका दूध हम लेके आए हैं, तो ये भी उन्होंने यहाँ, ये देखें, ये भी कस्टम वालों ने जो है वो इसके अंदर कुछ मार के जो है वो चेक किया 2 जगह से। तो ये अब मैंने इसको अभी टेप लगाई है, लेकिन अभी सही नहीं है, क्योंकि इशाल का दूध ज़ाहिर थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो वो फिर इतने अर्सा अगर ओपन रहेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा, या किसी बॉक्स में भी मैं निकाल के नहीं रख सकती। बस इसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ़ करके दोबारा से टेप लगा दूँगी। ये रहा हमारा क्या कहते हैं लाडला सा एयर फ्रायर। और ये बर्तनों वाली जो बास्केट मैंने ली थी IKEA से, तो अभी इसको मैंने रख ली थी कार्गो में। तो अब इसको भी
यूज़ करेंगे, इसलिए सारा सामान जो है वो मैंने रखा था, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ना कोई चीज़ अभी नहीं ली, बहुत कम चीज़ें ली। ये बॉक्सेस वगैरह तो ज़रूरी थे, जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो फिर लेनी होती है। खैर, तो ये एयर फ्रायर भी आ गया और अभी बस इसको ओपन करती हूँ। ये मसाले और दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, आज पकानी है दाल माश। कर लो, मोबाइल नीचे जाएगा, खुद भी नीचे जाएगी इसको पकड़ते पकड़ते, और मैं तुझे पकड़ते पकड़ते मैं भी नीचे। अल्लाह माफ़ करे, कैसी बात है। Papa, I can't see that well. अच्छा, अभी ये देखें, ये है हमारा क्या कहते हैं, मतला अबर आलूद है ना। तुम क्या कर रही हो, मतलब मतला अबर आलूद है, नहीं वो मौसम का हाल बता रही हो अपने। हाँ, वो क्या कहते हैं, महकमे मौसमियात से हम लोग थोड़े से वर्ड्स चुरा रहे हैं कि मतला अबर आलूद है। और अभी जो है ना, मुझे लगता है हमें कि बारिश होने वाली है, और बारिश हो गई ना अगर आज, तो पकोड़े तो पक्के हैं। हाँ यार, वैसे पकोड़ों के लिए तो बहाना चाहिए, पकोड़ों के लिए वाकई बहाना। और ये मौसम में ये मशीन को अभी हमने ओपन किया है, बड़ी मुश्किल से इसको ओपन किया, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो लकड़ी के जो है वो फटियाँ सी लगा के तो इसको बंद किया हुआ था, और बहुत अच्छे तरीके से इसको पैक किया था। तो इसको खोलने में काफ़ी टाइम लगा, और इसको खोला है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ जो है वो अंदर नहीं हुई है, और बहुत सेफ़ तरीके से वो लेके आए हैं। पहले देखें, ये कार्टन के अंदर पहले उन्होंने वो रखे हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे से सारा बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पैकिंग की है। तो चार्जेस इसके लिए हैं, चार्जेस का शायद हमने थोड़े से ज़्यादा पैसे उनको दे दिए, हमें कोई आइडिया नहीं है ना, कभी का हमने कार्गो करवाया है, और बस फर्स्ट टाइम ही था जब हमने कुछ कार्गो करवाया वहाँ से, और आइडिया तो नहीं था कि कितना महंगा दे रहे हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने में भी था, चीज़ जो है वो बिल्कुल सही सलामत जो है वो हमें मिल गई है, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं हुआ, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है। 2 कार्टन मैंने दिए थे पैक करके, और फ्रिज था और मशीन थी, और साथ में मेरा ट्रेडमिल था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिसीव हो गई हैं। तो नंबर जो है इसका, जो कार्गो वालों का नंबर है और जो इनका एड्रेस है, वो या तो हम स्क्रीन पे लिख देंगे, अगर स्क्रीन पे ना लिखा तो फिर मैं अपने जो मेरा पिन कमेंट होगा मैं उसमें ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, आसानी से आप ले सकते हैं वहाँ से। मैं कमेंट करके उसमें उसको पिन कर दूँगी। तो ये बस अब इसको देखते हैं कैसे फ़िक्स करवाना है, कहाँ पे फ़िक्स करवाना है मशीन को, कोई जगह इसकी बनानी है। और अभी बस मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा मज़े का हुआ हुआ है, और बहुत इतना जो है वो इतनी तेज़ बारिश तो नहीं, बारिश तो बहुत हल्की हल्की सी हुई है, लेकिन हवा जो है वो बड़े मज़े की उसके बाद हो जाती है। बारिश की हल्की सी भी बारिश हो जाए ना तो हवा बड़े मज़े की हो जाती है। और फिर बस पकोड़े जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि पकोड़े तो आपको पता है कि जब भी मौसम ऐसा हो तो पकोड़े तो लाजमी सी चीज़ होती है, और ये तो मेरा ख्याल है बारिश का ही पकवान है। तो दोपहर का खाना बना रही हूँ, साथ में ही पकोड़े भी साथ में ही बना रही हूँ, और रात के लिए मैंने दाल माश जो है वो भिगो के रख दी हुई है। ये मैंने बनाया है मसाला पकोड़ों का, तो मैं आपको बस ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि कब की मैंने रेसिपी भी नहीं दी, तो वो भी एक थोड़ी सी कमी सी लगती है कि कोई चीज़ बना रही हूँ तो बता भी नहीं रही कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसका ना, मैं अनियन मैंने इसमें डाले हैं चॉप करके, पोटैटो डाले हैं, हरा धनिया चॉप करके डाला है, और एक ग्रीन चिली डाली है। और मसालों में जो है वो मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और ज़ीरा पाउडर, और गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें जो मेरे पास थी बस वो मैंने डाली हैं, और फिर बेसन डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और अब बना रही हूँ पकोड़े। तो वैसे इनकी जो प्रॉपर रेसिपीज़ हैं वेज पकोड़े की, तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये देखें, मैंने नहा के फ़्रेश हो गई हूँ, मैं कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, और मैंने पहन लिया स्वेटर के मज़े यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो बड़ा अच्छा लगता है स्वेटर पहन के, क्योंकि वहाँ पे हमें कभी कभी बहुत ही कम पूरे सीज़न में ना, सर्दियों के पूरे सीज़न में
1 या 2 बार ही स्वेटर पहनना जो है वो ज़रूरत पड़ती होगी, ज़्यादा हमें नहीं पड़ती थी, इतनी सर्दी नहीं होती थी। और बस ये बनेंगे पकोड़े। और यहाँ पे ये देखें ना, ये अभी जब मैंने सुबह नाश्ता बनाया है ना, तो वो दूध जो है वो मैं मिल्क पैक या ऑल पर्स वाला वो डब्बे में से निकालती हूँ, तो वो उसके छींटे जो है वो बाहर गिर जाते हैं। इसको भी अभी क्लीन करना है, स्टॉक को सारा। देखते हैं खाना खाने के बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह करेंगे। वेट आपको मेरा महसूस हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, महसूस तो क्या, तो बढ़ गया है। और यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर सारे जो कैबिनेट्स हैं ये सारे अभी ऐसे ही मैंने बस कोई ना कोई चीज़ इनमें रखी हुई है, इनको सारा तरतीब से अब इंशाल्लाह जो है वो रखेंगे। और यहाँ पे रखी हुई है मैंने हांडी धो के साफ़ करके, तो इन सब चीज़ों को अब अरेंज करना है इंशाल्लाह। और घर जो है वो बड़ा ही मैसी हो गया है, कल कार्गो आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैसी हो गया है। उसकी वजह ये है कि वो सारे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके निकलते हैं ना, तो वो सारे घर में फिर फैल जाते हैं और उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब देखो कैसे क्लीन करेंगे और कब तक करेंगे। और ये रात को जो है ये अचारी चिकन बनाया था, तो अभी मैंने थोड़ा सा खाया था, फिर बाकी बच गया था, तो फिर मैंने अभी का सोचा कि इसी को ही गर्म कर लेती हूँ और साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस अभी बना रही हूँ रोटियाँ और साथ में है सालन, अचारी चिकन वाला, और इसके अलावा बन गए हैं पकोड़े। तो ये हमारा खाना हो जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे, फिर दोबारा से जो है वो काम पे लग जाएंगे, क्योंकि काम जो है वो अभी जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। और फिर हमने फिर जाना है लाहौर वाली साइड पे भी, फिर अभी हमने जाना है और वहाँ का भी अभी चक्कर बाकी है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अभी मज़ीद मज़े मज़े के जो है वो व्लॉग्स अभी दिखाने हैं और अपनी जगह दिखानी है, अपना जो है वो आबाई घर दिखाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। तो और ये बस गरम कर रही हूँ मैं सालन। अच्छा, सालन को गरम कर, कोई भी चीज़ गरम करते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल। उसकी वजह ये है कि ओवन में बस ऐसे रखते थे ना तो जल्दी से वो गर्म हो जाती थी, उसको बार बार ऐसे मिक्स नहीं करना पड़ता था। यहाँ पे स्टोव पे चीज़ रखते हैं लेकिन वो गर्म होने में ना काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि अभी जैसे इसकी ग्रेवी जो है वो तो जल्दी से गर्म हो जाएगी, लेकिन जो चिकन है ना उसको काफ़ी टाइम लगेगा अंदर से गर्म होने में। तो ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे अभी आ रही है, बट अभी ओवन तो नहीं लेना मैंने। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें और खुशियाँ बांटा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।